अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं को जानना। मेरी लास्ट 3 वीडियो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ क्या है। माय नेम इज वर्षा शर्मा, आई एम अ टीचर, आई एम अ को फाउंडर ऑफ वीपीएस माइंड्स। तो चलिए इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी हमारे टैलेंट की, कि हमें क्या टैलेंट होता है, हम उसको जानकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे एज अ करियर ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने आपके टैलेंट को आशा करती हूँ कि समझ लिया होगा कि आप में क्या टैलेंट है। और यदि आपके अभी भी समझ में नहीं आया है कि आप में क्या टैलेंट है, तो आप इतना तो समझते ही होंगे कि आपकी हॉबी क्या है। आप आपकी हॉबी को ही इम्प्रूव करके उसे अपना पेशेंस रखकर आप उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दोस्तों, तो हमें हमारी हॉबी को इम्प्रूव करना है और उसे एज अ प्रोफेशनल वे में हमें उसे अपने करियर को चूज करना है और उससे अच्छा एक अर्न करना है। ओके दोस्तों, ये तो हो गई हमारे हॉबी की बात, टैलेंट की बात, कि आप आपके टैलेंट को जानिए, उसको इम्प्रूव कीजिए और उससे एक अच्छी अर्निंग लीजिए। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमारे जीवन का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब हमारे जीवन का एम क्या होना चाहिए। क्या हमारा जीवन इसीलिए है कि हम सुबह उठकर हमारे दैनिक कार्य को करें और उसी पे सारा जीवन हमारा चलता रहे? जी नहीं, हमारा जीवन जो है वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य फुलफिल होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या एम है। तो आपके जीवन के उद्देश्य को आप कैसे समझेंगे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म, श्री राम जी का जन्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। जैसे श्री राम जी का जन्म हुआ था और उस युग में भी हमें एक शिक्षा ग्रहण करने को मिली थी। श्री कृष्ण जी के जन्म से भी हमें एक शिक्षा ग्रहण करने को मिली है। तो हम एक आत्मा हैं और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा ये कहता है कि आप मेरा ही एक अंश है और वो हमें धरती पर इसलिए लेकर आया है कि हम हमारे जीवन से किसी अन्य के जीवन को सुधार सके, उसमें कुछ परिवर्तन ला सके, इस समाज का कल्याण कर सके और हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का कल्याण कर सके। अगर हमारा जीवन आज तक सिर्फ हम हमारे लिए जी रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। हमारे जीवन से किसी अन्य को प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। हमारे जीवन को हमें इस तरीके से जीना चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य करें, हमको फर्स्ट ऑफ द ऑल यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कार्य है उस कार्य को करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, या हम सिर्फ हमारे लिए जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा जो जीवन है वो सेल्फिश है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसको हमें रियलाइज करना है कि हमारा जो कार्य है वो अन्य के लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है और अन्य व्यक्ति इससे क्या लाभ ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य आपको जानना है और उस उद्देश्य की पूर्ति करना है, उसको फुलफिल करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। इस टॉपिक पर मैं आपसे डीप में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि वो स्वयं क्या चाहते हैं और उनका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और
इसी कारण से वो कहीं ना कहीं पीछे हैं और दूसरा व्यक्ति उससे काफी आगे निकल चुका है और वह खुद का भी कल्याण कर रहा है और समाज का भी कल्याण कर रहा है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।